देवकी और वासुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 संतानों का वध कर दिया। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की माया से वासुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ही कंस को मालूम हो गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बालक कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों को वध कर दिया। बालपन में ही श्री कृष्ण ने किन राक्षसों को वध किया? बाल कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना के विषय में काफी लोग जानते हैं। वह कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना श्री कृष्ण को विष पान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वृंदावन में पहुंची थी। मौका पाकर पूतना ने बाल कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर दिया। जब कंस को यह मालूम हुआ कि पूतना का वध हो गया, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तिरनावर्त नामक एक राक्षस को भेजा। तिरनावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता था। तिरनावर्त बवंडर बन गया और उसने बाल कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बड़ा कर लिया, जिसे तिरनावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बाल कृष्ण ने राक्षस का गला फाड़कर उसका वध कर दिया। जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्णा ने पूतना के बाद तिरनावर्त को भी वध कर दिया, तब उसने वतासुर को भेजा। वतासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण के गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बाल कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसने पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया। वहीं पर उस दैत्य का वध हो गया। वत्सासुर के बाद कंस ने वकासुर को भेजा। वकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा था। उस समय कान्हा और सभी बालक खेल रहे थे। तभी बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगुले को चीर कर उसका वध कर दिया। वकासुर के वध के बाद कंस ने कान्हा को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर बहुत ही भयानक राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर के रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उसी समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और कृष्ण आदि उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आने लगे, तो श्री कृष्ण से सबको बचाने का प्रार्थना करने लगे। तभी कृष्णा ने अपना शरीर को तेजी से बड़ा करना शुरू कर दिया। अब कान्हा ने भी विशाल शरीर बना लिया था। इसी कारण अघासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसी प्रकार अघासुर का भी वध कृष्ण ने कर दिया। इसके बाद से कंस महाराज बहुत ही परेशान होने लगे और कोई अन्य उपाय सोचने लगे कृष्ण को मारने के लिए। इसी तरह सभी राक्षसों का अंत हो गया। एक समय की बात है, एक राज में राजा राज करता था। वह बहुत ही लोकप्रिय और दयालु स्वभाव का था। उसके खजाने में जो कुछ भी होता, वह जरूरतमंद लोगों को बांट देता। वह दयालु होने के साथ साथ बड़ा बुद्धिमान भी था और वह अपने ज्ञान से बहुत ही नाखुश रहता था। वह और भी ज्ञान अर्जित करना चाहता था। एक बार उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलावा भेजा और कहा, मैं ज्ञान का प्यास रखता हूँ, मुझे और ज्ञान चाहिए। हमारे राज्य में आप किसी ऐसे ज्ञानी और जानकार व्यक्ति को जानते हैं जो मेरी जानकारी और बढ़ा सके?
उसके मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा, आप स्वयं बहुत ही ज्ञानी हैं महाराज। आप क्या जानना चाहते हैं उससे? क्योंकि आपकी तरह ज्ञानी तो यहाँ कोई नहीं है। आपके राज में भी सभी आप ही के भांति ज्ञानी भी हैं, साथ ही आपकी भांति हृदय वाला सुंदर भी हैं। अगर इस पर भी आपका मन संतुष्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक वीरान जगह है, जहाँ के वर्जित जंगल में एक आदमी रहता है, जिसका नाम नंगोपो दुकोचन है। वह बहुत बड़ा विद्वान है। अगर आपकी भेंट उससे होगी, तो वो आपकी ज्ञान की पिपासा को तृप्त कर सकता है। अपने मंत्री से यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने आप को सामान्य वेशभूषा में तैयार किया, उस गुरु के लिए सोने का छोटा सा टुकड़ा लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। पूरे जंगल में राजा ने उस विद्वान की तलाशी की। अंत में राजा की उस आदमी से भेंट हो ही गई। राजा को वह एक कसाई जैसा दिखाई दिया। राजा जो सोना अपने हाथ में लाया था, उसे उस आदमी को देना चाहा और कहा, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे अपना ज्ञान दे दो। मैं बदले में तुम्हें सोना दूंगा। जबकि उस आदमी को लगा वो अपने वादे पर अडिग नहीं रहेगा, सोने का लोभ दिखाकर उसका ज्ञान छीन लेगा, इसलिए उसने वहीं पर उसे मार लेने का निर्णय लिया। तब उस आदमी ने राजा से कहा, अगर तुम वाकई ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखते हो, तो तुम्हें साबित करना होगा। उसके लिए तुम्हें उस चोटी से कूदना होगा। राजा ने सोचा, मेरे ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही मैं चोटी से कूदता हूँ, तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। जबकि ज्ञान अर्जित करने के बाद मैं मरता हूँ, तो उसे किसी तरह का पछतावा नहीं होगा, जबकि यही ज्ञान उसकी अगले जन्म में सहायता करेगा। इसलिए राजा ने कहा, चोटी से कूदने से पूर्व मैं ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो भी कहेंगे, उसका पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा के शब्दों को सुनकर उस आदमी ने फैसला ले लिया कि उसे अनुभव और ज्ञान से संवर्जित मंजूश्री प्रदान करे, ताकि वो सबके प्रति न्याय संगत रह सके। उसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद सोने का टुकड़ा उस आदमी को सौंप कर वादे के मुताबिक वह चोटी से कूद गया। पर अपने ज्ञान के प्रभाव से वह सही सलामत जमीन पर उतर गया। ज्ञान प्राप्त कर राजा खुश हुआ। उसके बाद राजा अपने राज में लौट आया। वह न्यायपूर्वक शासन चलाने लगा। कुछ महीने के बाद वही आदमी राजा के राज में अपना सोना बेचने आया। सैनिकों ने जब अपने राजा के राजसी चिन्ह वाला सोना उस व्यक्ति के हाथ में देखा, तो उसे उस पर संदेह हो गया कि इस जंजर बूढ़े व्यक्ति के पास यह सोना कैसे आया। वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले आए। जब राजा ने उस आदमी को देखा, तो तुरंत ही अपने गुरु को वह पहचान लिया। राजा ने उसका सम्मान किया और अपने दरबार में उचित स्थान देकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के आधार पर राजा न्यायप्रिय शासक बनकर प्रजा के हित में शासन करने लगा। कहानी होती है समाप्त।